हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 एनसीईआरटी का चैप्टर माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। द शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये छोटा सा जो नाटक है ये दो भाइयों का है और इसमें वी आर अफेक्शनेट, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एंड रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या करते हैं और इज्जत भी करते हैं। दिस स्टोरी ऑल्सो शो दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल। जो ये स्टोरी है ये हमें बताती है कि जो हमारे अनुभव से जो हम सीखते हैं, मतलब जो हमारे अपने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो हम सीखते हैं वो उतना ही ज़रूरी है जितना हम क्या करते हैं स्कूल में बुक्स के द्वारा सीखते हैं। तो जो डेली में जो हमारे अनुभव होते हैं उसको वो उससे क्या सीखना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इज़ इन हिंदी बड़े भाई साहब। और जो ये प्ले है, ये जो नाटक है वो किस पर आधारित है? एक फेमस हिंदी की एक फेमस स्टोरी है बड़े भाई साहब, उस पर आधारित है और रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए इसमें क्या है। सीन फर्स्ट, हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का रूम है। टू ब्रदर्स एज 9 एंड 14 ईयर्स सीटिंग एट अ स्टडी टेबल। एक दो भाई हैं, एक की एज 9 ईयर्स है, दूसरे की 14 ईयर्स, और वो स्टडी टेबल पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड अ यंगर ब्रदर ऑन वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग बुक्स पढ़ रहे हैं, और जो छोटा भाई है वो मुन्ना, वो क्या कर रहा है, ड्राइंग पिक्चर्स, बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को बना रहा है, उनका चित्र बना रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? अब भैया कह रहे हैं मुन्ना से, तुम क्या कर रही हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम पढ़ाई कब करोगे? और वेयर वर यू, और तुम सुबह से कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? मुन्ना कहते हैं डर से घबराते हुए, मैं खेल रहा, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। और भैया से बोलता, हाउ कैन यू सिट, आप इतनी देर तक कैसे ही बुक के सामने बैठे रहते हो? भैया, डेट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब भैया बोलते हैं डेट्स, इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी नींव है पढ़ाई में वो क्या हो, बहुत मजबूत हो जाए। और क्या हो जाए, अगर नींव मजबूत होगी तो तभी क्या होगा, उसकी इमारत भी क्या होगी, मजबूत होगी, खड़ी होगी। इट इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फॉर, और जो बिल्डिंग बनेगी वो भी क्या होगी, मजबूत होगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 ईयर्स टू डू 1 ईयर्स वर्क, और कभी कभी तो मैं एक साल का जो काम होता है वो क्या करता हूँ, मुझे 2 साल लग जाते हैं उसको करने में। मुन्ना, भैया, यू आर 5 ईयर्स ओल्डर देन आई एम एंड 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी। मुन्ना कहता है भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हैं और मैं आपसे क्या हूँ है, एंड आई एम एंड 3 क्लासेस अहेड, और आप में से 3 क्लास भी आगे हैं। आई वॉन्डर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स, वन sentences more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। वो कहते हैं, वो उनसे अपने भैया से बोलता है कि मुझे क्या कि मैं उसी शब्द को कोई आप, मैं सोचता हूँ कि आप क्यों उसी शब्द को 20 बार लिखते हैं और एक वाक्य को 20 से ज़्यादा बार लिखते हैं, और कविता को भी क्या करते हैं, कई बार नकल करके सुंदर अक्षरों में लिखते रहते हैं। वो मुन्ना क्या कहते हैं, अपने भैया से बोलता है, भैया, यू नो स्टडी इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड प्ले। अब भैया बोलते क्या तुम जानते हो जो लर्न इंग्लिश सीखना है वो क्या है, बच्चों का खेल नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है? वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, और किसी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है यह विषय सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, और क्या इंग्लिश को क्या सही से अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए बहुत किसकी आवश्यकता होती है, बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। ट्रिमेंडस एफर्ट इन रिक्वायर्ड, और ट्रिमेंडस मीन्स होता है बहुत क्या प्रयास की आवश्यकता होती है। बट द मोमेंट you get a chance you run to field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can you sit down and study? अब वो उसके भैया बोलते हैं
कि तुम्हें जब मौका मिलता है तो तुम फील्ड में क्या चले जाते हो, दौड़ने चले जाते हो, कंचे खेलने लग जाते हो, पतंगे उड़ाने लग जाते हो, और फिर बेकार में ही क्या करते हो, मज़े के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हो। कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते? तो उसके भैया उससे कहते हैं, देयर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। मुन्ना बोलता है अपने भैया से कि गांव में क्या लगा है, एक बड़ा मेला लगा है, शुड वी गो, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने कभी मुझे देखा है कि मैं क्रिकेट को देखते हुए, क्रिकेट या हॉकी मैच में जाते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। आई प्रिफर टू स्टडी और बुक, आई, मैं किसको प्रिफर करता हूँ, किसको प्रेफरेंस देता हूँ? पढ़ने को प्रेफरेंस देता हूँ, और मुझे मतलब किताब पढ़ना ही पसंद है। उसके भैया कहते हैं, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स। अब वो कहते हैं कि एक ही क्लास में 2 साल से ज़्यादा पढ़ने पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल यूर लाइफ, लेकिन तुम पूरी ज़िंदगी उसी क्लास में रहोगे। डू यू एक्सेप्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट यूर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, अगर तुम खेलने में सारा समय बर्बाद कर दोगे तो क्या, यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम क्या करोगे, अपने पिताजी की जो गाड़ी कमाई है, जो मेहनत से कमाई हुई जो कमाई है, उसको क्या कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड, वाह 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 वाह। ये अब मुन्ना क्या करता है, फटकारने की, जब उनके भैया उसको क्या करते हैं, फटकारते हैं, तो वो रोने लग जाता है, और उसके रोने से उसके सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। अब मुन्ना अपने भैया से कहता है कि मुझे क्या भाग जाने का मन करता है और मुझे घर जाने का मन करता है। भैया, नाउ 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 स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन ए नाइस स्माइल। उसके भैया कहते हैं कि तुम क्या कहते हैं कि स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, और पुट ए सुंदर सी स्माइल दो, और लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ और तुमको उसको फॉलो करना होगा। गेट अप एट डॉन, और तुम्हें क्या करना है, सुबह उठ, इसके लिए तुम्हें सुबह उठ जाना है। अब देखो टाइम टेबल है यहाँ पे, उनके भैया ने क्या बनाया है अपने मुन्ना के लिए टाइम टेबल, तो टाइम टेबल है यहाँ पे, शेड्यूल है, देखो 6, अब उन्हें बताया कि 6 AM में क्या करना है आपको, वॉश यूअर हैंड, अपने हाथ धोने हैं, हैव यूअर ब्रेकफास्ट है, सिट डाउन टू स्टडी, अपना ब्रेकफास्ट करना है और स्टडी के लिए बैठ जाना है। 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़नी है, 8 to 9 को आपको मैथ्स पढ़नी है, 9 से 9:30 AM आपको हिस्ट्री पढ़नी है, और 3:30 PM आपको देन ऑफ टू स्कूल, यहाँ का स्कूल को से जाना है। फिर 5 to 6 PM क्या करना है आपको, ग्रामर पढ़नी है, हाफ एन आवर फॉर स्टोलिंग, और आधा घंटा आपको घूमना है, स्टोलिंग मीन्स घूमना। 6:30 to 7 PM आपको इंग्लिश कंपोजिशन करना है, उसके बाद आपको रात का खाना डिनर करना है। 8 to 9 PM आपको ट्रांसलेशन करना है, 9 से 10 PM हिंदी, और 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट, एंड देन टू दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और फिर बिस्तर में चले जाना है। मुन्ना, बट वैन इज़ द टाइम टू प्ले, मुन्ना बोलता है कि लेकिन भैया खेलने का टाइम कब है? भैया, प्ले व्हाट इज़ द नीड, मुन्ना, भैया कहते हैं कि खेलने की क्या आवश्यकता है? मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड द जेंटल ब्रीज, मुन्ना बोलता है कि मुझे जो हरे हरे मैदान है, वो खेत है, फील्ड है, वो मुझे बहुत पसंद है, और जो सुहावनी हवा है वो मुझे बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक टू टच एंड गो एंड हू टू साउंड ऑफ द कबड्डी, मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना बहुत पसंद है, और मुझे छूना और दौड़ना बहुत पसंद है, और जो इसकी साउंड है, जो कबड्डी की साउंड होती है हु टू, वो भी मुझे बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुट्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल की खींचातानी है, और ये मुझे क्या है, मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन फील्ड, और जैसे ही मैं फील्ड में पहुंचता हूँ तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये कौन कहता है, मुन्ना कहता है। सीन सेकंड, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट,
सीन सेकंड में है कि जो उन दोनों के फाइनल एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उनका रिजल्ट आता है। भैया, एलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। उनका भैया कहता है, अरे ओ आई मैं तो फिर एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माय क्लास। मुन्ना बोलता है, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और मैंने क्लास में टॉप किया है। नाउ देयर इज ओनली 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन अस। लेकिन अब हमारे दोनों के बीच में केवल 2 साल का ही भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। भैया, वो भैया कहता है उससे, मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, तुम्हें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुम पास हो गए हो, यू हैव पास्ड ओनली वन, तुम केवल एक ही क्लास में पास हो, एंड यू थिंक, तुम सोचते हो कि आई एम स्टूपिड, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट हो। Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. अब वो कहते हैं कि गुल्ली डंडा के खेल में तुम भाग्यशाली हो सकते हो और तुम्हारा निशाना गोल पर लग जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने गेम में महारत हासिल कर ली है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें क्या करना है, जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। वैन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और ज्योमेट्री इन अ हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब तुम्हें हायर क्लासेस में एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो तुम्हें कड़ी मेहनत का महत्व समझ में आएगा। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर तुम ज्योमेट्री में ABC की जगह क्या लिख देते हो, ACB लिख देते हो, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। The examiner will not spare you, और तुम्हें एग्जामिनर जो होगा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। They want you to learn word by word from the text book. वो जो एग्जामिनर है वो चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक में एक एक शब्द को याद करके लिखो। ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी। अब वो मुन्ना बोलते हैं कि ये तो भाई यह बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 9th क्लास में अभी नहीं जाऊँ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डे होमवर्क। लेकिन मुझे अभी अपने दिन का काम पूरा होमवर्क करना है, सो डैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, जिससे कि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ punctuality in 4 pages, and imagine, can you something be written on 4 pages and still be short. अब भैया उससे कहते हैं कि आज ही मुझे क्या मिला है, हमें मिला आज टू राइट ए शॉर्ट ऐसे मिला है, पंक्चुअलिटी मीन्स अनुशासन पे 4 पेजेज का, एंड इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, कैन यू समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेज, कि 4 पेजों में कोई भी चीज़ क्या लिखी जा सकती है और वो भी शॉर्ट हो। इट इज़ ऑल्सो ए मिक्सड अप, ये बहुत कन्फ्यूज़न की, ये क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न है ना। थिंकिंग अलाउड, सोचने लगता है जोर से। थैंक गॉड, भगवान, थैंक्स गॉड कहता है, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कूलिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अब वो कहते हैं कि इट वॉज, ये टाइम जो है स्कूल का है, वरना मुझे क्या होता, उनके जो भैया है उसको डांट रहे थे। द स्कूलिंग वुड हैव गॉन ऑन, ये जो मुझे डांट रहे भैया के द्वारा जो डांट है वो मुझे डांट मिलती ही रहती। तो मुन्ना भगवान को थैंक्स गॉड कहता है। Third, the results were out once again and it so happened that Munna passed and भैया failed again. इसमें भी क्या होता है, इस पर दोबारा रिजल्ट आउट होता है और इसमें भी क्या होता है, भैया दोबारा फेल हो जाते हैं और मुन्ना पास हो जाता है। भैया वॉज रियली अपसेट, और भैया बहुत दुखी थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, और मुन्ना भी अपने भाई को दुखी देखकर वो भी बहुत दुखी था। भैया नाउ बिकम्स जेंटियर विद मुन्ना, अब जो भैया थे वो मुन्ना के लिए क्या हो गए थे, जेंटियर हो गए थे, थोड़ा काइंड हो गए थे। मुन्ना बिकम्स नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर। अब मुन्ना क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया था और वो पढ़ाई भी पहले से कम करने लगा था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, मुन्ना जोर से बोलने लगा, आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इसलिए, मैं आराम से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी टू हार्ड, अब मुझे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड
फ्लाई काइट, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और काइट उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल डैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन अब मुझे अभी भी सचेत रहने की आवश्यकता अपने भैया से कि वो मुझे देख ना ले कहीं पतंग उड़ाते हुए। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड, एक दिन जो पतंग थी वो नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और मुन्ना उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक उसके वो भैया के सामने आ गया। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया जो थे मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, आरंट यू असेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल द डे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती पूरा दिन काइट पतंग उड़ाते हुए? डोंट यू रियलाइज डैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, क्या तुम्हें एहसास नहीं होता है कि तुम अब 8th क्लास में हो? आर नॉट स्टडिंग द लोअर क्लास, अब तुम छोटे क्लास में नहीं हो। इफ़ यू थिंक डैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे केवल 1 क्लास बड़ा हूँ ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता? यू आर रॉन्ग, तब तो तुम गलत हो। आई एम 5 ईयर्स ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज भी, मैं तभी भी बड़ा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो समझ केवल किताब पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मा और पापा को, बाप को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, जो माँ है वो कभी स्कूल नहीं गई। और बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और बाबा ने केवल 5th क्लास ही पढ़ा है। मुन्ना रियली भैया इट इज़ डू, अब वो मुन्ना अपने भैया से, क्या वास्तव में आप सही कह रहे हो, ये बिल्कुल सही है? भैया यस देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, अब मुन्ना भैया बोल रहे हैं ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो वे हमसे और तुमसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, अगर हम पूरी दुनिया का भी ज्ञान इकट्ठा कर लें या पढ़ लें, फिर भी माँ और बाबा के पास हमेशा यह अधिकार रहेगा कि वो हमको समझा सके और हमें सही कर सके। नाउ वट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अब भैया उससे कहते हैं क्या तुम क्या करोगे अगर तुम क्या हो जाओ, बीमार पड़ जाओ, तो तुम क्या करोगे टुडे? मुन्ना आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, अब मैं अपने बाबा को बताऊंगा और वो दौड़ते हुए हॉस्टल में आ जाएंगे। अब भैया कहते आई हैड एक्सपेक्टेड, हाँ मैं तुमसे, मुझे यही उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, लेकिन अब बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वट वॉज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, अब सबसे पहले जो बाबा हैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गलती हुई, और उसके बाद वो क्या करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, अब बाबा को बिल्कुल पता है कि उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, और उनको बहुत ज़्यादा हमसे वो क्या है, हमारे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मुन्ना विथ टीयर्स इन द आइज, अपनी आंखों में आंसू लेते हुए, भैया आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। व्हाट यू से इज़ ट्रू, आपने सही कहा। भैया हक्स मुन्ना लवलिंग, अब भैया ने क्या किया, उनको गले लगा लिया प्यार से। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट, अब भैया कहते हैं मैं भी खेल सकता हूँ, मुझे भी पसंद है खेलना और पतंग उड़ाना। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं तुम्हारे संग ही खेलते रहा हो तो मैं तुम्हें कैसे देखूंगा, कैसे तुम्हारी निगरानी करूंगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुन्ना आई लव यू भैया, अब मुन्ना कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो इस कहानी में आपको यही बताया गया है कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें क्या करते हैं, आगे एक्सपीरियंस के द्वारा ही हमें समझ पैदा होती है, ना कि जब की किताबों से पढ़ने से ही।